ओके, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज हम जो चैप्टर दोबारा से शुरू करने वाले हैं वो है सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस। ठीक है, ये मैंने वैसे ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा दोबारा करा दिया था, बट सबसे पहले आप लोग दोबारा हम लोग कर लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती तो वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी हमारी। यस, ओके। तो पेज नंबर 85 पे आ जाइए। ठीक है, 85 पे नोइंग द वर्ल्ड से हमें ये करना है। हाँ जी, तो ये क्या कहते हैं, ऑब्वियसली देखो सेंसरी अटेंशन एंड परसेप्चुअल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। तो एक तरीके से क्या है, जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं, एक टाइम पे काम कर रहे होते हैं, हमारा अटेंशन भी है, हमारे परसेप्शन भी है, सब काम कर रहा होता है हमारा। तो ऑब्वियसली उसको समझाने के लिए इन्होंने नोइंग द वर्ल्ड के बारे में, यहाँ पे नोइंग द वर्ल्ड के बारे में सबसे पहले टॉपिक जो है एक्सप्लेन किया है। तो कहते हैं जो जिस दुनिया में हम लोग रह रहे होते हैं, आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, पीपल और इवेंट्स होते हैं। तो एक जैसे इन्होंने मेंशन किया, जिस कमरे में आप बैठे तो आप देखते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी है, टेबल, चेयर, बुक्स, बैग्स, वॉच, पिक्चर्स ऑन द वॉल एंड मैनी अदर थिंग्स। साइज, शेप, कलर सबका डिफरेंट है। एंड अगर आप अगले कमरे में जाते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं, तो वहाँ पे अलग वैरायटीज़ में आपको देखने को मिलेगी और भी काफ़ी चीज़ें। और बाहर निकलते हैं तो ट्रीज़, बिल्डिंग, एनिमल्स, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये जो एक्सपीरियंसेस है हमारी डे टू डे लाइफ में बड़ा कॉमन है और ऑब्वियसली हम इसको जानने में एफर्ट भी लगाते हैं, घर वाले भी बताते हैं, स्कूल भी हमें बताता है कि क्या क्या कैसे कैसे जो है चीज़ें हैं। एंड अगर आपसे कोई पूछता है हाउ कैन यू से दैट दीज वेरियस थिंग एग्जिस्ट इन योर रूम और हाउस और आउटसाइड द एनवायरनमेंट, यू विल मोस्ट प्रोबेबली आंसर दैट योर एक्सपीरियंस टेल देम अराउंड यू। तो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, आपको बताया गया है, अकॉर्डिंगली आप ये काम कर रहे होते हो। एंड इन डूइंग सो यू आर ट्राइंग टू टेल द पर्सन दैट नॉलेज अबाउट वेरियस ऑब्जेक्ट बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। क्योंकि हमारे सेंस ऑर्गन है, आईज़ हैं, ईयर्स हैं, टंग है और एक्सटर्नल वर्ल्ड से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो जाके हम लोग जो एक वर्ल्डली नॉलेज क्रिएट कर पाते हैं। तो सेंस ऑर्गन जो है रजिस्टर करता है इन्फॉर्मेशन, किसी भी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आ सकती है, ऑडिटरी, विजुअल, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड रजिस्टर करने के लिए ऑब्जेक्ट का क्वालिटी जैसे साइज, शेप एंड कलर जो है वो हमारा अटेंशन ड्राइव यहाँ पे करना चाहिए। तो रजिस्टर इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन पे जाता है, ब्रेन उससे मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है। तो हमारा नॉलेज जो है वर्ल्ड का बेसिकली बेसिक प्रोसेस के अंदर कवर होता है, वो है सेंसेशन। पहले हमारे जो 5 सेंसेस है वो सेंस करते हैं, फिर हमारी अटेंशन होती है, उसका अटेंशन पाती है हमारा ब्रेन, एंड देन वो परसीव कर पाते हैं, परसेप्शन हमारा बन जाता है। हाईली इंटर रिलेटेड है एंड बट ये एक ही एलिमेंट का पार्ट है, सेम प्रोसेस है, जिसको हम लोग कॉग्निशन के नाम से जानते हैं। कॉग्निटिव, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, सेंसेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि ना नेचर एंड वैरायटी जो स्टिमुलस भी होते हैं, तो स्टिमुलस बड़े अलग अलग प्रकार के होते हैं, बड़े अलग अलग प्रकार के, तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे देखे जाते हैं। तो कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास होता है, बहुत वाइड वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई यहाँ पे है। घर देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, फ्रेग्रेंस है, स्वीट्स है, सॉफ्ट क्लोथ है, ये सारे स्टिमुलाई जो है हम लोग टच फील करके या फिर हमें बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। एंड वी हैव वेरी स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन टू डील विद दिस स्टिमुलाई। एज ह्यूमन बींग्स हमारे पास 7 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो सब लोगों ने 6 सुने हैं, 7 कहाँ से आ गए? साइकोलॉजी वाले हमें क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं? नहीं जी नहीं। तो ये क्या कहते हैं, these sense organ are also known as sensory receptors or information gathering system because they receive or gather information from variety of sources. 5 of these organs collect information from the external world. तो ये तो हमें 5 senses तो पता ही है, eyes है, ears है, nose है, tongue है, skin है। While our eyes primarily responsible for vision, ears for hearing, nose for smell, tongue for taste, skin for responsible of touch, warmth, cold, pain. Specialized receptors of warm, cold and pain are found outside, inside the skin, and besides these 5 external sense organs, we have also got 2 deep senses. तो 2 deep senses भी हमारे होते हैं, they are called kinesthetic and vestibular system. तो 6 sense वैसे बोलते हैं intuition, साइकोलॉजिकली इन्होंने बोला है 2 सेंसेस और है, काइनेस्थेटिक एंड वेस्टिबुलर सिस्टम्स। दे प्रोवाइड अस विद इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर। तो आप कैसे खड़े हैं, कैसे बैठे हैं, कई बार ऐसा तो नहीं होता आप देखते हो बैठे बैठे इंसान गिर गया है, ये चल नहीं पा रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन रहता है। तो हमें 10 डिफरेंट टाइप के स्टिमुलाई यहाँ रजिस्टर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट ब्राइट है, डिम है, आपको पता चल जाता है, ठीक है। विद साउंड यू में नोटिस कि वो लाउड और फेंट है, मेलोडियस है, डिस्ट्रैक्टिंग है, एंड दीज डिफरेंट क्वालिटी ऑफ स्टिमुलाई आल्सो रजिस्टर्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं। तो ये हमारा इन्होंने स्टिमुलाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रखा है कि नेचर और वैरायटी क्या है।
अब बात आती है यहाँ पे विच इज़ सेंस मोडालिटीज़, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली जो भी हमारे सेंसेस होंगे तो उसका एक अपनी कैपेसिटी है अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड उसको रजिस्टर करने की भी एक कैपेसिटी होती है। कब तक कहाँ से करता है, कहाँ तक करता है, वो बताया जाता है। तो हमारे सेंस ऑर्गन जो है हमें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन देते हैं एक्सटर्नल इंटरनल वर्ल्ड के बारे में। इनिशियल एक्सपीरियंस जो स्टिमुलस का है और एन ऑब्जेक्ट रजिस्टर्ड बाय पर्टिकुलर सेंस ऑर्गन, इसको सेंसेशन के नाम से बुलाया जाता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं या फिर एनकोड करते हैं फिजिकल स्टिमुलाई को। डिटेक्ट किया कि आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। सेंसेशन ऑल्सो रेफर्स टू इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ स्टिमुलस एट्रीब्यूट्स, कि आप कोई भी चीज़ अगर आपके सामने है तो वो सेंसेशन अब उससे ये पता चलता है हार्ड है कि वार्म है, लाउड है कि ब्लू है, लाइट है। इससे हमें स्टिमुलेशन हो जाती है अप्रोप्रिएट। एंड डिफरेंट सेंस ऑर्गन डील विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टिमुलाई। ईच सेंस ऑर्गन इज हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, हेंस ईच वन ऑफ देम इज नोन एज सेंस मोडालिटी। तो ये इन्होंने बोला है, हर एक का एक अपनी कैपेसिटी है, हर एक अपनी डीलिंग करने का तरीका है, इसलिए इसको सेंस मोडालिटी बोला जाता है। इसको समझाने के लिए उन्होंने फंक्शनल लिमिटेशंस के बारे में बताया है सेंस ऑर्गन्स की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हम अपनी डिस्कशन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमें ये नोट करना ज़रूरी है, हमारे ऑर्गन फंक्शन का कुछ लिमिटेशन है, ठीक है, कुछ दायरा है। फॉर एग्जाम्पल आर आइज कैन नॉट सी थिंग्स विच आर वेरी डिम और वेरी ब्राइट। बहुत कम रोशनी होगी, नहीं दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा रोशनी होगी, आंखों पे पड़ेगा तो आंखें चौंधिया सकती हैं, ख़राब हो सकती है। सिमिलरली हमारी कान जो है वो एक जैसे 20, मैंने आपको पीछे भी बताया था, 20 डेसिबल मिनिमम वॉल्यूम हम लोग ईयर सुन पाते हैं। उससे कम होएगा तो नहीं सुनाई देगा, और एक ज़्यादा वाली लेवल भी होता है, उससे ज़्यादा आपके ईयर जो है बर्स्ट हो सकते हैं। So similarly, our ears cannot hear. The same is true for other sense organ. As human beings, we function with a limited range of stimulation for being noticed by a sensory receptor. Our stimulus has to be optimal intensity or magnitude. ठीक है। The relationship between stimuli and the sensation they evoke has been studied in discipline called psychophysics. तो ये सब psychophysics में पढ़ा जाता है। एक initial starting point होता है, उसके accordingly जो है आप आगे बढ़ रहे होते हो, ठीक है। तो इसमें जो है दो कॉन्सेप्ट्स आपको बताए हुए जिसका डिफरेंस आ जाता है 3 मार्कर 4 मार्कर। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट लिमिट, ALLDL बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, या डिफरेंस थ्रेशोल्ड या डिफरेंस लिमिट, ठीक है, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये क्या कहते हैं, इन ऑर्डर टू बी नोटिस एज अ स्टिमुलस हैज टू कैरी अ मिनिमम वैल्यू और वेट। द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट गिवन सेंसरी सिस्टम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लिमिट। For example, if you add a granule of sugar to a glass of water, you may not experience any sweetness in that water. तो बेसिक मैं इसको आपको सिंपलीफाई कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि ना, अगर 1 चम्मच चीनी डाली है तो वैसे मुंह का टेस्ट सबका अपना डिफरेंट होता है। तो अगर हमने बोला कि 1 गिलास पानी है, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो वो मीठी हो जाएगी। 2 ग्रैन्यूल्स डालोगे तो नहीं होगी। तो हमें जो है पानी को मीठा करने के लिए हमें 1 चम्मच चीनी की ज़रूरत है, तो मिठास आती है। इसको हम लोग जो मिनिमम लेवल हमें चाहिए होगा उसको हम लोग एब्सोल्यूट लीमन के नाम से जानेंगे। जो मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए होगी उसको हम लोग एब्सोल्यूट लीमन के नाम से जानेंगे। एक मिनट। तो इन्होंने ये बताया द इट में भी नोटेड द AL जो है वेरी कर सकता है, और द नंबर ऑफ शुगर्स ऑब्वियसली आपको टेस्ट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि स्वीटनेस किस तरीके से आ जाएगी। एंड तो ये यही कहता है, एक सेकेंड, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ गिवन सेंसरी सिस्टम इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लिमिट। तो ये इसकी डेफिनेशन है, मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। एंड ऑब्वियसली इन्होंने साथ के साथ ये भी बताया डिफरेंस थ्रेशोल्ड या डिफरेंस लिमिट क्या होता है। अब AL आपको तो पता चल गया, तो डिफरेंस हमें क्रिएट करना है तो DL के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें देखना पड़ेगा। द स्मॉलेस्ट डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ 2 स्टिमुलाई दैट इज नेसेसरी टू नोट देम एज अ डिफरेंट इज कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड और डिफरेंस लिमिट। तो जैसे वही ग्लास पानी का है, आपने 1 चम्मच चीनी डाली तो मीठा हो गया। अब उस मीठे को ज़्यादा मीठे से अगर आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल आधा चम्मच चीनी डाला तो शायद इतना मिठास नहीं आया, बट अगर 2 चम्मच चीनी और डाल दिया तो कंपैरेटिवली 1 चम्मच वाली चीनी के ग्लास से बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे इसका डिफरेंस थ्रेशोल्ड है ना। 1 वाला एब्सोल्यूट है कि इतना मिनिमम होना चाहिए, 2 वाला ज़्यादा है, और ज़्यादा तो बहुत हो सकता है। जैसे आप चाशनी बनाते हो जब, और रसगुल्ले के लिए और ये सब जलेबियाँ वगैरह के लिए, तो बहुत ज़्यादा मीठा होता है, एक्सट्रीम में मीठा होता है वो, मतलब कम्प्लीटली चीनी होती है वो, ठीक है। तो उसका डिफरेंस आपको पता चल जाएगा। 1 गिलास और चाशनी का 1 चम्मच देखना, चक्कर खा के गिर जाओगे, खा के देखना एक बार। तो ये हमें देखना पड़ता है, यही इन्होंने यहाँ पे बताया। तो इससे हमें जैसे इनको कंक्लूड करते हुए बोला है इन्होंने 87 पेज पे लेफ्ट हैंड साइड पे,
You may realize by now that understanding of sensation is not possible without understanding the AL and DL of different types of stimuli. For example, visual, auditory, but that is not enough. Sensory processes do not depend only stimulus characteristics. Sense organs and the neural pathways connecting them to various brain centers also play a vital role in this process. तो हमारे सेंस ऑर्गन्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो अब जैसे मुझे लगता है, जैसे मैं चाय पीता हूँ, मुझे शायद लगे मैं 3 चम्मच डालूंगा तो मेरे लिए मिठास होगी. कई लोग बोलेंगे 1 ही डालो, 3 तो बहुत ज़्यादा. कई लोग बोलेंगे 4 चम्मच डालो भाई साहब, तब जाकर मीठी होती है. सबकी अपनी अपनी कैटेगरी है. सेंस ऑर्गन रिसीव द स्टिमुलस एंड एनकोड इट इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स. फॉर बीइंग नोटिस दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मस्ट रीच द हायर ब्रेन सेंटर. आप मिठास ले रहे हो तो सेंसेशन है, ब्रेन सेंटर पे पहुंचे. एक वाले चम्मच में मजा ही नहीं आया भाई साहब. 4 डालेंगे, एकदम खड़े चम्मच की चाय पियेंगे तो मजा आएगा. ठीक है. And any structural or functional defect or damage in the receptor organ, its neural pathway or the concerned brain area may lead to partial or complete loss of sensation. तो अगर किसी तरीके का दिक्कत, एक्सीडेंट होता है, न्यूरल कलेक्शन या आपकी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या कहीं हो जाती है, तो उसकी वजह से आपको सेंसेशनल लॉस हो सकता है. ठीक है. तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है. इसके बाद आ जाओ सीधा, क्योंकि बीच के सारे पोर्शन तो कट गया. पेज नंबर 93 पे आ जाइए. अटेंशनल प्रोसेसेस के ऊपर. अटेंशनल प्रोसेस तो मैंने आपको करा दिया था, बट आप दोबारा सुन लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगी. वीडियो रिकॉर्डिंग तो चल ही रही है साथ साथ. तो अटेंशनल प्रोसेस ये क्या बोलते हैं? हमने जैसे पीछे पढ़ा कि सेंसरी मोडालिटीज़ होती है जो हमें हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम करती है एक्सटर्नल वर्ल्ड से और इंटरनल सिस्टम तक पहुंचाती है. कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई. आप देखते हैं डेली आप चल रहे होते हो, कहीं जाते हो, कहीं किसी से बात करते हो, बहुत सारे स्टिमुलाई हमारे सेंस ऑर्गन पे इम्पिंज होते हैं साइमल्टेनियसली. कुछ आ रहा है, गाड़ी आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, दोस्त आ रहे हैं, यार आ रहे हैं, ट्रैफिक आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, सब चीज़ें. एंड बट हम सारी चीज़ें नोट नहीं करते, हम स्पेसिफिक चीज़ नोट करेंगे. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल भीड़ है, मैंने कहीं में रिद्धि जा रही है सामने से. अब मैं पहले रिद्धि को नहीं जानता था, अब रिद्धि जा रही है, मैं बोल दूँ अरे ये रिद्धि जा रही है, आवाज़ मारो उसको. हाँ, ये सिफत जा रही है, इसको आवाज़ मारो. ठीक है, बुला लो. तो ऐसे तो ये क्या हो रहा है, हम सारी चीज़ें नोट नहीं करते, बट हम जिसको जानते हैं या जिससे हमारा कोई लेना देना होता है हम उसको नोट करते हैं. तो सिलेक्टेड फ्यू हो जाता है हमें नोटिस में. फॉर एग्जांपल जब आप क्लासरूम में एंटर होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ें देखते हो. डोर, वॉल, विंडो, पेंटिंग, वॉल, टेबल, स्टूडेंट, स्कूल बैग, वाटर बॉटल, इलेक्ट्रिक सिलेक्टिवली. बट अब सब चीज़ें फोकस ना करके आप एक आध चीज़ों पे फोकस करते हो. तो कहते हैं द प्रोसेस थ्रू विच सर्टेन स्टिमुलाई आर सिलेक्टेड एंड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ अदर इज जनरली रेफर टू एज अटेंशन. तो बहुत सारी चीज़ों में से आप कुछ चीज़ें सिलेक्ट करते हो तो उसको अटेंशन के नाम से जाना जाता है. एट दिस पॉइंट इट मे बी नोटेड दैट बिसाइड सिलेक्शन अटेंशन ऑल्सो रेफर्स टू सेवरल अदर प्रॉपर्टीज. अटेंशन में इसकी प्रॉपर्टी है अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अलर्टनेस क्या कहता है? रेफर टू एन इंडिविजुअल रेडीनेस टू डील विद स्टिमुलाई दैट अपीयर बिफोर हर. तो कुछ भी स्टिमुलाई आपके सामने आ सकता है, आप उससे डील करने का आपके पास कैपेसिटी होनी चाहिए. वाइल जैसे कहते हैं वाइल पार्टिसिपेटिंग इन अ रेस इन योर स्कूल यू माइट हैव सीन द पार्टिसिपेंट्स ऑन द स्टार्टिंग लाइन इन एन अलर्ट स्टेट वेटिंग फॉर द विसल टू ब्लो इन ऑर्डर टू रन. तो तैयार होकर खड़े रहते हैं, जैसे विसल बजेगी आप भागना शुरू कर दोगे. ठीक है, तो आपको भागना भी आना चाहिए. फिर कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन रेफर्स टू फोकसिंग ऑफ अवेयरनेस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स फॉर द मोमेंट. तो कॉन्सेंट्रेशन आप क्या करते हो, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे आप उसको फोकस कर रहे हो, बाकी चीज़ों को हटा दोगे आप. फॉर एग्जाम्पल इन द क्लासरूम अ स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द टीचर्स लेक्चर एंड इग्नोर्स ऑल सॉर्ट ऑफ नॉइजेस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द स्कूल. तो आप मेरी बात सुन रहे हो, बाकी सारी चीज़ें शायद अगर हो रही हो तो आप अवॉइड कर देते हो थोड़ी देर, मतलब ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं इस टाइम पे. या ठीक है जी. सो ये चीज़ करी जाती है. बट सर्च में आप क्या करते हैं, इन सर्च एंड ऑब्जर्वर लुक्स फॉर सम स्पेसिफाइड सबसेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अमंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जैसे इन्होंने बोला कि अगर आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन को लेने गए हो तो भीड़ में से आप ढूंढोगे ये मेरा भाई कहाँ से आ रहा है, मारो बिस्कुट कट्ठे गए हो, ओरियो. इस तरीके से देखने को मिल जाए. जैसे मैं भी ऐसे करता था, मैं अपने भाई को लेने जाता था तो मैं भीड़ में देख रहा था, मारो भाई कट्ठे गए हो, मारो भाई कट्ठे रहे हो, ओरियो 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 ये रहे हो. तो इस तरीके से. तो ऑल दीज एक्टिविटीज रिक्वायर सम काइंड ऑफ एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ पीपल. अटेंशन इन दिस सेंस रेफर टू एफर्ट एलोकेशन. अटेंशन क्या होता है? आपका एफर्ट एलोकेशन है. तो जैसे अब एग्जाम आ रहे हैं तो आपको अटेंशन देनी है. कहाँ देनी है? एग्जाम पे देनी है, बुक्स पढ़नी है, तो वहाँ पे एफर्ट ही लग रहा है, या पढ़ना है, याद करना है, टेस्ट देना है, मांगा गया है, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है. इसका फ्रिंज भी है. फोकस जैसे ऑब्वियसली लिमिटेड भी हो जाता है. व्हेन द फील्ड ऑफ अवेयरनेस सेंटर्ड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इवेंट इट इज कॉल्ड फोकस ऑफ द फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन.
ठीक है। तो एक फोकस ऑफ अटेंशन, अब जैसे आप कभी ध्यान देखना, मैंने पहले भी बताया था आपको, डार्ट बोर्ड आप देख रहे होते हो है ना, डार्ट बोर्ड आप खेलते हो तो आपको बोर्ड पे मारना है, तो फोकस ऑफ अटेंशन रहता है वो बुल्स आई करनी है आपको, वहीं मारना है। अब सारे लोग वहीं कोशिश कर रहे हैं, कोई नहीं मारेगा 10, 9, 8, 7, सबको लाल वाले पे मारना है, खटा खटा है ना। या बहुत सारी चीज़ों में से जब बलून फोड़ने वाला एक जो वो होता है, बंदूक से जो फोड़ते हैं हम लोग गन से, तो वो भी एक तरीके का फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन, मारना बलून को है, बलून फूटना चाहिए। सो ऑन द कॉन्ट्री, व्हेन द ऑब्जेक्ट और इवेंट आर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अवेयरनेस एंड वन इज वीकली अवेयर ऑफ देम, दे आर सेड टू बी एट फ्रिंज ऑफ अटेंशन। तो अगर दूर है, अटेंशन नहीं है, नहीं जाएगी, तो फ्रिंज ऑफ अटेंशन हो जाता है, तो उसका लेना देना नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला है, अटेंशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सिलेक्टिव अटेंशन होती है एंड सस्टेन्ड अटेंशन आपकी हो जाती है। अब सिलेक्टिव अटेंशन एज द नेम सजेस्ट, आप सिलेक्टिवली अटेंड करते हो चीज़ें, दैट इज कंसर्न मेनली सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलर ऑब्जेक्ट्स और अ लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलर। वी हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट आवर परसेप्चुअल सिस्टम हैज अ लिमिटेड कैपेसिटी टू रिसीव एंड प्रोसेस, दिस मीन्स इट कैन डील ओनली विद फ्यू स्टिमुलर एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें आप हैंडल नहीं कर पाते, कुछ चीज़ों के आप हैंडल करोगे, स्टिमुलर अटेंशन जाएगा, बाकी सब पे नहीं जाएगा, हमारी कैपेसिटी एक्चुअल में इतनी नहीं होती। तो कहते हैं फैक्टर्स इसको इफेक्ट कर रहे होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। एक्सटर्नल फैक्टर उन्होंने बोला है अदर फीचर्स ऑफ स्टिमुलर, अदर थिंग्स हेल्ड कांस्टेंट, साइज, इंटेंसिटी, मोशन ऑफ स्टिमुलर अपीयर टू बी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ अटेंशन। लार्ज ब्राइट मूविंग स्टिमुलर इजली कैच और अटेंशन, तो जैसे ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, लाइट का भी बड़ा, जो कलर का बड़ा यूज़ किया जाता है, तो हमारा कैची है, अचानक से नजर जाएगी। स्टिमुलर विच आर नए, कोई कुछ चीज़ नई है, मॉडरेटली कॉम्प्लेक्स है, वो भी हमारे फोकस में आता है। जैसे इन्होंने बोल दिया स्टडीज इंडिकेट ह्यूमन फोटोग्राफ्स आर मोर लाइकली टू बी अटेंडेड टू द फोटोग्राफ्स ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपल, मैंने आपको पीछे भी बताया था, आप डाल दो कोई ऐसी रैंडम फोटो, ना पूछोगा तुमको कोई, बट वहीं पे इंस्टाग्राम पे डाल दो एकदम बढ़िया सी अपनी फ़ोटो, या फेसबुक पे अपनी बढ़िया सी फ़ोटो डाल दो, लोग जो है कमेंट, लाइक, डिसलाइक तो क्या कोई नहीं करता, लाइक वाइक शेयर वेयर सब चीज़ें कर रहे होते हैं। तो रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलाई आर मोर रेडली अटेंडेड टू द वर्बल नरेशन। अब जैसे मैं ये है ना, इस तरीके से बोल रहा हूँ, तो शायद कई लोग ध्यान ना दे, पर इसी में गाना ऐड हो, पीछे चल रहा हूँ, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो ये साउंड चल रही है रिदम, तो उस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान जाएगा। और कहते हैं सडन एंड इंटेंसिव स्टिमुलाई हैव अ वंडरफुल कैपेसिटी टू ड्रॉ अटेंशन। बात करते करते अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, दुड़ूम, तो अचानक से ये सर क्या हो गया, क्या हो गया, सब सही है, आप बैठे हो, धरती आपके पैर के नीचे से धरती तो नहीं चलेगी, तो ये चीज़ भी हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका एक्सटर्नल फैक्टर काम कर रहा होता है। इंटरनल फैक्टर भी होता है, हमारे अंदर होता है ये, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, लाइट विद इन इंडिविजुअल, दीज में भी डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, मोटिवेशनल एंड कॉग्निटिव फैक्टर्स। मोटिवेशनल फैक्टर्स हमारे होते हैं, रिलेट टू आवर बायोलॉजिकल सोशल नीड्स। व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, तो हमें जो है थोड़ी सी भी स्मेल आ जाएगी खाने की तो मज़ा आ जाएगा नाक में, ठीक है, ओहो भूख लग रही है, भूख लग रही है, खाना खाना कहाँ है खाना, तो कहते हैं ना वो भूख लग रही होती है तो इंसान भी पापड़ नजर आता है। तो स्टूडेंट टेकिंग एन एग्जामिनेशन इज लाइकली टू फोकस ऑन अ टीचर इंस्ट्रक्शन मोर देन अदर स्टूडेंट्स, तो ये भी देखा जाता है। कॉग्निटिव फैक्टर भी होते हैं, हमारा इंटरेस्ट, एटीट्यूड, प्रिपरेटरी सेट, ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स विच अपीयर इंटरेस्टिंग आर रेडली अटेंडेड बाय द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स आ गई किसी की, भाई सब देखेंगे, और वहीं पे अतुल सर ने डाल दिया, देखो बेटो कल बच्चों पेपर है, मॉक टेस्ट है, बोले सर हटाओ इनको, रिमूव कर दो, सजेशन में से रिमूव कर दो, ठीक है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग होगी तो ऐड करेंगे या अटैक करेंगे, नहीं होगी नहीं सर तो बोलते हैं छोड़, मॉक टेस्ट कौन देगा, पढ़ लेंगे। तो सिमिलरली वी पे क्विक अटेंशन टू सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू विच वी आर फेवरेबली डिस्पोज्ड। प्रिपरेटरी सेट जनरेट्स अ मेंटल सेट टू एक्ट इन अ सर्टेन वे एंड रेडीनेस ऑफ द इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड टू वन काइंड ऑफ स्टिमुलस नॉट टू अदर्स। तो प्रिपरेटरी सेट हमें मेंटल स्टेटली में तैयार करके रखता है सर्टेन वे में, और रेडीनेस हमारी शो कर रहा होता है कि इसको अटेंड करना है, इसको अटेंड नहीं करना है। तो ये इन्होंने सिलेक्टिव अटेंशन में बताया, एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर। साथ के साथ इन्होंने थ्योरीज के बारे में भी बताए हैं जो कि इक्वली सब इंपॉर्टेंट है, पीछे वाला भी अभी भी, फिल्टर थ्योरी, फिल्टर अटेनुएशन थ्योरी, मल्टी मोड थ्योरी, ये चीज़ बताई हुई है। तो ये क्या कहते हैं, फिल्टर थ्योरी क्या कहती है, ये ब्रॉडबेंट ने बनाई थी 56 में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कई रिसेप्टर्स जो है हमारी स्टिमुलाई जो है हमारे रिसेप्टर्स में जो है एंटर करते हैं, और एक बॉटल नेक जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो ऐसे करके आते हैं और ऐसे छोटे पड़ जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो शॉर्ट टर्म मेमोरी सिस्टम में आएगा, सिलेक्टिव फिल्टर लगता है, और कुछ चीज़ें जो है हायर लेवल प्रोसेसिंग में जिसको आप अलाउ करोगे तो वो चीज़ जाएगी।
एंड अदर स्टिमुलस स्क्रीन आउट एट द मोमेंट ऑफ टाइम। तो इस टाइम पे क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें आप साइड लाइन कर देते हो कि भैया इसको ध्यान नहीं देना। तो जस्ट वी बिकम अवेयर ऑफ ओनली दैट स्टिमुलस विच गेट एक्सेस थ्रू द सिलेक्टिव फिल्टर। तो जिसका एक्सेस मिलेगा उसको हम लोग जो है उसके ऊपर जो है वो हमारे सिलेक्टिव फिल्टर क्रॉस करके आगे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। फिल्टर अटेनुएशन थ्योरी होती है, ये ब्रॉडबैंड एंड ट्राइसमैन ने बनाई थी ब्रॉडबैंड की थ्योरी के बाद। दिस थ्योरी प्रपोजेड दैट द स्टिमुलाई नॉट गेटिंग एक्सेस टू द सिलेक्टिव फिल्टर एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम आर नॉट कंप्लीटली ब्लॉक्ड। ठीक है, जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे वो जरूरी नहीं है कि ब्लॉक होएगा। फिल्टर ओनली अटेनुएट्स, वो क्या करता है, वीकन कर देता है। तो ऑब्वियसली रहता वहीं का वही है, बट जो इंपॉर्टेंट होता है वो आगे चला जाता है, बाकी सारा जो है इधर उधर रह जाता है। इट इज इंडिकेट दैट पर्सनली रेलेवेंट स्टिमुलाई कैन बी नोटिस इवन एट ए वेरी लो लेवल ऑफ साउंड। जैसे अगर किसी इंसान का नाम बुलाया डिनर पे, ठीक है, पीछे से आवाज़ लगा दी रिद्धि 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 रिद्धि, रिद्धि जहाँ मर्जी होगी आवाज़ सुन के आएगी, अरे मेरा नाम बुलाया किसी ने, हम बोलेंगे नहीं हमने रिद्धि नहीं बुलाया, हमने सिद्धि बुलाया है। ठीक है, सो सच स्टिमुलाई इवन थ्रू वेरी वीक may also generate response occasionally by slipping through the selective filter। तो हमें दिमाग में घुस जाएगा, हमें सुनाई देगा, हम अटेंड कर पाएंगे उसको। और मल्टी मोड थ्योरी होती है जो कि जॉनस्टन एंड हाइंस ने डेवलप किया था। ये हाइंस टोमेटो केचप वाले नहीं हैं, ठीक है, तो ये कुछ और ही है। तो ये कहते हैं दिस थ्योरी बिलीव्स दैट अटेंशन इज अ फ्लेक्सिबल सिस्टम दैट अलाउज द सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस ओवर अदर्स। एट 3 स्टेजेस पे काम कर रहा होता है हमारा अटेंशन। स्टेज 1 सेंसरी होता है, विजुअल इमेजेस बनाते हो। स्टेज 2 सिमेंटिक होता है, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए फॉर एप्पल, एप्पल दिखाया, एप्पल से जो है आपने सिमेंटिक रिप्रेजेंटेशन नाम बता दिया, कंस्ट्रक्टेड। एंड स्टेज 3 सेंसरी एंड सिमेंटिक का स्टेज है, एंटर द कॉन्शियसनेस। इट इज ऑल्सो सजेस्ट दैट मोर प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मोर मेंटल एफर्ट। जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग करोगे ज़्यादा एफर्ट लगेगा। व्हेन द मैसेज आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज 1 अर्ली सिलेक्शन, ठीक है, देख के बता दे ए फॉर एप्पल, ठीक है, लेस मेंटल एफर्ट इज रिक्वायर्ड। ये लाल कलर का सर ने कुछ दिखाया है, इसको किसी ने कुछ नाम दिया था, क्या है, खा के देखती हूँ पहले, अच्छा वाह ये तो एप्पल है, तो बड़ा मेंटल एफर्ट लगा है इसमें। ठीक है, तो अगर थर्ड प्रोसेसिंग करते हैं थर्ड लेवल पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो ज़्यादा टाइम ना धरो है मारो पास ना थारो पास, तो ऐसा ना करना है। ठीक है, तो ये आपको देख के चलना पड़ता है। तो ये थ्योरीज है, इंपॉर्टेंट है। फिल्टर थ्योरी बॉटलनेक सिचुएशन वाली, फिल्टर अटेनुएशन वीक नहीं होता है, बस पास नहीं होता है, ठीक है, रहता है कहीं ना कहीं। एंड मल्टी मोड थ्योरी उन्होंने बोला है, सिमेंटिक एंड विजुअल जो है ये चल रहा होता है। हाय राम। ओके, एंड फिर उन्होंने सस्टेन्ड अटेंशन के बारे में बात करी है। सस्टेन्ड अटेंशन जो आपकी बनी रहे, जैसे मेरी बात आप ध्यान से सुन रहे हैं, गौर से सुनिए इस इंसान को जो पीछे स्क्रीन के बोले जा रहा है और सामने वाले दोनों जवाब भी नहीं दे रहे, चुप बैठे हैं एकदम, ठीक है, फोटो भी नहीं लगा रखी है, तो ऐसा भी होता है। जस्ट किडिंग, वैसे बोल रहा हूँ। सो वाइल सिलेक्टिव अटेंशन कहते हैं मेनली कंसर्न सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई से है। सस्टेन्ड अटेंशन इज कंसर्न विद कॉन्सेंट्रेशन। तो सस्टेन क्या है, आपका ना ओवर द पीरियड में एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेशन मांग रहा है, और इट रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन ऑब्जेक्ट और इवेंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे आप मूवी देखने जाते हो तो एक इंटरेस्टिंग लग रही है मूवी, तो आप देखे जा रहे हो, 3 घंटे लगातार देख ली, वेब सीरीज देखे जा रहे हो, गाने सुने जा रहे हो, क्योंकि मज़ा आ रहा होता है, कॉन्सेंट्रेशन उस पर बन जाता है। समटाइम्स इसको विजिलेंस के नाम से भी जानते हैं। वही कैमरा लगा होता है सोसाइटी के बाहर का, है ना, शर्मा जी वर्मा जी लगा देते हैं कैमरा और देख रहा होता है कौन आदमी इधर उधर जा रहा है, देखे जरा। So sometimes people have to concentrate on a particular task for many hours. Air traffic controllers and radar readers provide us a good example of this phenomena. They have to constantly watch and monitor a signal on screen, जैसे रेलवे वाले भी करते हैं, एयर ट्रैफिक वाले भी करते हैं। And the occurrence of signals in such situation is usually unpredictable. Errors in detecting signals may be fatal, and hence a great deal of vigilance is required in those situations. तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प चाहिए होती है। ठीक है, तो ये आपका इन्होंने सस्टेन अटेंशन के बारे में होता है। इसमें आपके फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं। तो जैसे इन्होंने बोला है, सेवरल फैक्टर्स कैन फैसिलिटेट और इनहेबिट एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑन टास्क ऑफ सस्टेन अटेंशन। सेंसरी मोडालिटी जो हमने पीछे पढ़ा था इज वन ऑफ देम। परफॉर्मेंस इज फाउंड टू बी सुपीरियर व्हेन द स्टिमुलाई आर ऑडिटरी देन व्हेन दे आर विजुअल। ठीक है, तो सुनाई देगा तो ज़्यादा बेटर है, दिखाई दे रहा हो सिर्फ सुनाई ना दे रहा हो तो वो मज़ा नहीं आता। क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। इंटेंस एंड लॉन्ग लास्टिंग स्टिमुलाई फैसिलिटेट सस्टेन्ड अटेंशन रिजल्ट इन बेटर फॉर्म। इंटेंस होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगा, मज़ा आएगा।
ठीक है, अच्छा जो है हमें स्टोर होएगा। एंड टेम्पोरल अनसर्टेनिटी इज अ थर्ड फैक्टर। व्हेन स्टिमुला अपीयर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम दे आर अटेंडेड बेटर देन दे अपीयर एट इरेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो बार बार आपको चीज़ दिखाई जाए, जैसे जब भी टीवी पे आप देखते हो ना ऐड आती है तो बार बार आती रहती है। ठीक है, आपके सामने बार बार चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है तो ज़्यादा याद अच्छे से हो जाता है। स्पेशियल अनसर्टेनिटी भी होती है एज अ फोर्थ फैक्टर। स्टिमुला दैट अपीयर एट फिक्स प्लेस आर रेडली अटेंडेड। ये हमें पता है, ये बोर्ड यहीं पे लगा हुआ है या ये चीज़ यहीं पे पड़ी है, तो हम उसको बार बार अटेंड करेंगे। वेयर दोज दैट अपीयर एट रैंडम लोकेशन आर डिफिकल्ट टू अटेंड। तो बार बार चीज़ें नहीं है, अलग अलग चीज़ें कहीं कहीं रखी हो, कहीं कहीं लगा रखी हो, तो उसको अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, ये समझ आया? इसमें से किसी को कुछ पूछना है? रिद्धि एंड सिफत? सिफत तुम्हें क्लियर है? ठीक है, ठीक है, तो आज हम ना इतना ही करते हैं। ठीक है, और बाकी फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ही बचा है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको मैं ख़त्म करा दूंगा फिर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर रिद्धि एंड सिफत, बाय बाय।